के ग्रामीण महिलाओं ने एनजीओ की मदद से इन महिलाओं ने गांव को खुशहाल रखने का बीड़ा उठाया है। पूरी रिपोर्ट। एक छोटे से गांव अंगरूठा में महिलाओं ने ऐसा कर दिखाया जिसकी अब आसपास के इलाकों में चर्चा होने लगी है। तस्वीरें देखिए पहाड़ कटा हुआ है पूरी गहराई से और इसकी लंबाई भी ज्यादा है। चट्टानों को चीरकर रास्ता बनाया है। ये रास्ता ही है पानी के आने का। एक एनजीओ की मदद से इन महिलाओं ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। इस रास्ते के जरिए अब बारिश का पानी तालाब में इकट्ठा हो रहा है। पहले ये पानी ऐसे ही बह जाया करता था। पानी को सहेजकर इन महिलाओं ने इलाके की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया। जी, हमारा नाम बबीता राजपूत है। हम ग्राम अगरोठा से हैं। बबीता, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, पिछले वर्ष हम लोगों ने परमार्थ समाज सेवी संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने 3 आउटलेट, 6 चेक डैम और 2 कुआं रिचार्ज करवाए थे, जिसमें अच्छा पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से। और इस वर्ष भी हमारे तालाब तो बहुत दिनों से बना हुआ, लेकिन उसमें अधिक पानी नहीं जाता था, जिसकी वजह से वो पानी उनके गेट से रिसाव होकर निकल जाता था और तालाब सूख जाता था। इसलिए हम लोगों ने परमार्थ समाज सेवी संस्था की मदद से सारी जल सहेलियों ने मिलकर के एक यहाँ से जंगल का पानी रोककर और तालाब में एक नाला के द्वारा पहुँचाया, जिससे एक ही बारिश में हम लोगों का तालाब बहुत सारा भर गया है। महिलाओं को इस काम में वन विभाग का भी सहयोग मिला। इन लोगों ने 107 मीटर के पहाड़ को अपनी हिम्मत और मेहनत से 18 महीनों में काट डाला। अब 70 एकड़ के तालाब में पानी ही पानी है। गांव के जो हैंडपंप गर्मी से पहले सूख जाते थे, अब उनसे प्रचंड गर्मी में भी पानी मिलेगा। गांव की महिलाओं की एकता देखते ही बनती है। हम इस गांव के बारे में कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में इतना अच्छा संगठन बना है और ऐसा ही बना रहे, एक साथ हम सब जुड़े रहें। और ऐसे ही पानी के लिए हमको कभी घटी बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना कभी हमारा संगठन टूट से परमार्थ समाज सेवा के लिए। और जो भी हमारे के जो कुछ बनता है थोड़ा घटा बड़ी से, वो आप हमारे के लिए संग देना परमार्थ समाज सेवा। हमारे कभी पीछे मत छोड़ना, कभी भी परेशानी हो तो आप हमारे लिए हाथ उठा के रखना। महिलाओं की लगन और मेहनत को देख हौसला मिलता है, एक उम्मीद जगती है। उम्मीद इस बात की कि हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं हासिल होता, बल्कि जरूरत जुट जाने की होती है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18 छतरपुर। बालोद में 30 फीट लंबा 4.5 फीट चौड़ा मास्क ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इसे बनाया है ग्रीन कमांडो के नाम से फेमस मशहूर पर्यावरणविद वीरेंद्र सिंह ने। मास्क बनाने का मकसद कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अपनी पत्नी के साथ पेड़ की पूजा करते ये हैं वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र को लोग कोरबा का ग्रीन कमांडो भी बुलाते हैं। वजह है इनका पर्यावरण से लगाव। कई सालों से पौधारोपण कर रहे वीरेंद्र लोगों को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करते हैं। बाकायदा इसके लिए अभियान चलाते हैं, लेकिन वीरेंद्र इन दिनों अपने बनाए रिकॉर्ड की वजह से चर्चा में है। वीरेंद्र ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। वजह बना है ये मास्क। तस्वीरों में दिख रहा ये मास्क 30 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है। इसको पकड़ने के लिए 2 से 3 लोगों की जरूरत होती है। आकार में इतने बड़े मास्क को बनाकर वीरेंद्र ने रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से वीरेंद्र ने ये मास्क तैयार किया है। हालांकि इससे पहले वो यमराज बनकर भी कोरोना बीमारी के प्रति लोगों को सचेत कर चुके हैं। अब मैं अभी कोरोना वायरस जो फैल रहा है पूरे विश्व में, लोगों का ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ कि आप घर से जब भी निकले मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथों को बार बार साबुन से धोइए। और सिर्फ बड़ा मास्क ही नहीं बनाया मैंने, और इसके साथ मास्क बना के लोगों को बांटता भी हूँ। अभी तक 300 मास्क मैं बांट चुका हूँ और आगे भी प्रयास करूँगा इस बड़े मास्क को लेके के आइए मास्क लगाइए, आप लोग ध्यान आकर्षण करूँगा। वीरेंद्र की उपलब्धि पर उनकी पत्नी खुश हैं और वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। पत्नी के मुताबिक पर्यावरण के प्रति वीरेंद्र का लगाव इतना ज्यादा है कि उन्होंने दहेज में भी पौधे मांगे थे। हम मेरे पति ना पर्यावरण वाले हैं, तो ये दहेज में मेरे को 11 पौधे चाहिए शादी में, ऐसे करके बोले थे।
25,000 पौधे लगा चुके वीरेंद्र अब जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। अभियान के लिए वो अपनी आमदनी का 25% खर्च करेंगे। आज मैं जल संरक्षण और वृक्षारोपण को, दो चीज़ों को लेकर आगे चलूँगा और लोगों को प्रेरित करूँगा, तालाबों के संरक्षण के लिए प्रेरित करूँगा। और मुझे अपने आय से ही भरोसा है कि मैं कुछ कर सकूँ, इसमें थोड़ा खर्च कर सकूँ समाज और देश के लिए। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर वीरेंद्र का अभियान काबिले तारीफ है। वीरेंद्र कोरोना को लेकर भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं, वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। ऐसे में उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। संतोष साहू, न्यूज़ 18 बालोद। बात कोरोना की हो रही है तो अब बात करते हैं कोरोना अम्मा की। 84 साल की बुजुर्ग का कोविड सेंटर में इलाज चल रहा है, लेकिन अम्मा का हौसला देखते ही बनता है। वो दूसरों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। भजन पर डांस करती ये हैं कोरोना अम्मा। जी हाँ, अस्पताल में लोग इन्हें इसी नाम से जानते हैं। 84 साल की अम्मा का हौसला देखिए, वो डांस कर रही हैं। भगवान के भजन पर झूमती अम्मा का असली नाम लीलाबाई है। सीहोर के श्यापुर गांव में रहने वाली लीलाबाई के पॉजिटिव होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया है। दादी अम्मा इलाज तो करा ही रही हैं, लेकिन अपना हौसला भी बनाए हुए हैं। भगवान को धन्यवाद करती, उनको प्रणाम करती अम्मा दूसरों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कोरोना पॉजिटिव मरीज कई बार बीमारी छुपाते हैं। ऐसे मरीजों के लिए लीलाबाई किसी प्रेरणा से कम नहीं। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। रतलाम का खरमोर अभयारण्य से खरमोर पक्षी रूठ गया है। बीते 2 साल से अभयारण्य को खरमोर का इंतजार है, लेकिन ये बारिश के बावजूद ये पक्षी यहां नहीं आ रहा है। क्या है पक्षी की विशेषता, आइए जानते हैं। तस्वीरों में दिख रहे इस पक्षी का नाम खरमोर है। बेहद दुर्लभ माने जाने वाले खरमोर बेहद शर्मीले भी होते हैं। मसलन जरा सी आहट पर ये भाग जाते हैं। ये है रतलाम का खरमोर अभयारण्य। रतलाम के सैलाना को 1983 में खरमोर के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और अभयारण्य बनाया गया, लेकिन अभयारण्य पिछले 2 सालों से पक्षी का इंतजार कर रहा है। घास के मैदान खाली पड़े हैं, वहीं अभयारण्य के पेड़ भी सूने पड़े हैं। पिछले 10 साल से अभयारण्य में लगातार खरमोर पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, जबकि बारिश के समय पूरा अभयारण्य इन पक्षियों से गुलजार रहता है। लेकिन अब ये अभयारण्य पक्षियों के लिए तरस गया है। स्थानीय लोग इसके लिए नीलगाय को जिम्मेदार मानते हैं। पहले 1 से 2 जोड़े में मतलब दिखते थे, यहाँ पे हमेशा आसपास भी दिख जाते थे। बाकी करीब 3-4 साल से अब दिख नहीं रहे हैं और 2 साल से बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं। यह स्थिति है। और जो घोड़ा रोज है उनकी संख्या इतनी हो गई है कि 100-200 से ज़्यादा होंगे। हाँ, और ना तो किसानों की फसलें होने दे रहे हैं, ना घास भी सही ढंग से नहीं होने दे रहे। उधर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पक्षियों के नहीं आने की सही वजह अब तक पता नहीं है। वन के कर्मचारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। खरमोर के आने और जाने को लेकर अब तक कोई प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम भी नहीं बना है। इससे विलुप्त होते जा रहे खरमोर को लेकर सटीक जानकारी नहीं है। अब आमद साल दर साल कम होती जा रही है। इसका तो कुछ कारण अभी ठोस नहीं बता सकते हैं, किस कारण से आमद नहीं हो पा रही खरमोर अभ्यारण्य में। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी इसकी आमद नहीं हुई थी और इस साल भी 15 जुलाई से लगा करके 15 सितंबर तक अभी कोई आमद नहीं हुई है। हमारे आदमी बिल्कुल इसका प्रॉपर कर रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं 24 घंटे। खरमोर साइबेरिया इलाके से हर साल सैलाना आते थे। बारिश के बाद बढ़ी घास और जलवायु इनके प्रजनन में सहायक होती थी। माना यह जा रहा है कि अभयारण्य में घास की कमी और जलवायु परिवर्तन की वजह से खरमोरों ने आना बंद कर दिया है। हालांकि सच्चाई क्या है, इसके लिए रिसर्च की जरूरत है। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम।
खबरें जरा हटके में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दौसा जेल में सजा काट रहे कैदियों ने अपने हुनर से जमाने को कायल कर दिया है। जी हां, कैदियों ने अपने हुनर को रोजगार में बदलकर जिंदगी को नए सिरे से जीने की शुरुआत की। जेल में कैदियों का हुनर को रोजगार में बदला। कैदियों में बदलाव की कहानी। लूम पर गलीचे की बुनाई कर रहे बुनकरों की यह तस्वीर किसी हैंडलूम फैक्ट्री की नहीं है, बल्कि ये जेल में सजा काट रहे कैदी की है, जो दौसा सेंट्रल जेल में हुनर से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दौसा जेल में जेल प्रशासन द्वारा एक व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से यहाँ जो कैदी रहते हैं उनको रोजगार प्रोवाइड कराया गया है, और रोजगार मिलने से अब ये कैदी अपना परिवार का जीवन यापन जेल में बैठकर जेल में काम करके कर रहे हैं, और अपनी जो कला है और अपनी जो कलाकृति है वो इन गलीचों में और दरियों में उकेर रहे हैं, और इनके जरिए इनको जीवन यापन भी हो रहा है और आमदनी भी हो रही है। जेल में गलीचा बनाकर रोजगार की राह तलाशने की पहल माजिद नाम के एक हुनरमंद कैदी ने की, तो जेल प्रशासन ने हुनर को रोजगार में बदलने का अवसर दिया, जिससे कैदियों की रोजगार की राह आसान हो गई। यहाँ कैदी अलग अलग डिजाइन के खूबसूरत गलीचे और दरिया बुन रहे हैं और अपने परिवारों की आर्थिक मदद कर रहे हैं। साहब को बोला कि साहब यहाँ पे कारपेट का काम ना जिसको हम जानते हैं, तो हमारे साहब जो हैं अंतेश्वर जी इस काम को लेकर आए, हमने इस काम को किया और इससे काफ़ी हमें बेनिफिट हुआ, और इस काम से हमें काफ़ी फ़ायदा भी है। जितने भी हम 20-25 आदमी यहाँ पे काम करते हैं, हम सब लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं और क्या नाम से अपनी फैमिली का गुजारा चला सकते हैं इस काम से। कोरोना के चलते परिवार की आर्थिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर जेल प्रशासन ने हमें गलीचे के उद्योग के बारे में बताया, जिससे हम गलीचे के उद्योग से जुड़े। उससे जुड़ने के बाद में गलीचे के उद्योग से जो भी हम 8-10 हज़ार रुपये महीना यहाँ से कमाते हैं। जेल प्रशासन की ओर से न सिर्फ कैदियों को अपने हुनर से कमाई करने का मौका दिया गया है, बल्कि कैदियों का हौसला भी बढ़ाया जा रहा है। कोरोना के बीच में जो सबसे बड़ी जो समस्या जो सर्वव्यापी थी, वो सबके फाइनेंस की थी, सबके घर में पैसों की कमी चल रही थी। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि हम ये सिखा सके लोगों को कि अगर घर में सब कमाऊ हो जाए अधिकतर, तो हम ऐसी त्रासदी का फिर से सामना हम करना नहीं पड़ेगा। तो ये प्रेरक बनी हमारे लिए कि हम अपने बंदियों को प्रेरणा दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, जिससे उनको फ़ायदा हो। करीब 65 बंदी काम करते हैं सर ये फैक्ट्री में, और सभी की रुचि है। टाइम से टाइम आते हैं, टाइम टाइम काम करते हैं, और अपने परिवार को पालने के लिए मतलब बढ़िया से बढ़िया गलीचों में डिजाइन में निकालते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। जेल में करीब 12 लूम पर गलीचे और दरी बुनने का हुनर सीख चुके कई कैदी दूसरे कैदियों को भी हुनरमंद बना रहे हैं, ताकि जेल में सजा काटकर जब वे बाहर जाएं तो इस हुनर से अपना रोजगार शुरू कर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। आप चाहे कहीं के हो, आपका मूड चाहे जैसा हो, हमारा दावा है कि ऐसी तस्वीरें देखकर आप सब कुछ भूल जाएंगे। डल झील में सुंदर शिकारे के जरिए शांति का ऐसा संदेश देखकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और कश्मीर की सुंदरता में खो जाएंगे। ये सिर्फ रोटी नहीं, ये सिर्फ रोजगार नहीं, ये कोई सौंदर्य का बाजार नहीं, ना ही ये सिर्फ शान है। ये तो कश्मीर की पहचान है। ये पहचान है कश्मीरियत की, अमन की, आबो हवा में घुल रहे भरोसे की, क्योंकि इस शिकारे रेस को किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुरक्षा कर्मियों ने आयोजित किया है। ये हमारा एक एनुअल इवेंट है, हर साल हम लोग करते हैं शिकारा रेस, और पिछले कुछ सालों से हम इसमें कश्मीरी युवा बच्चों के लिए बोट रेस और बाकी काफ़ी सारी रेस का आयोजन करते थे।
लेकिन इस बार कोरोना के चलते हुए हम लोग ये सब नहीं कर पाए। क्योंकि अभी थोड़ी सी हालात ठीक है, तो शिकारा यूनियन और आवाम की मदद, साथ ही टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये एक शिकारा रेस का आयोजन हम लोगों ने किया है। डल झील में तैर रहे ये अद्भुत शिकारे और कश्तियां, चिनार वृक्षों की कतारों में आनंद की अनुभूतियां, कोई भी अछूता नहीं रह सकता, ऐसी है यहाँ की खूबियां। पर्यटकों के लिए स्वर्ग है कश्मीर की स्मृतियां। कोरोना ने महीनों तक दुनिया की रफ्तार रोक दी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब आ रही ऐसी तस्वीरें दिल को सुकून पहुंचा रही हैं। बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत साल के बाद हुआ आज रेस, तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, जीत लिया हमने। आज हम इनके शुक्रगुजार हैं। ऐसे इवेंट होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हर एक कमाना चाहिए। जी, हमें बहुत मजा आया ये शिकारा रैली देख के। काफी लोगों ने काफी अच्छे से दिल से पार्टिसिपेट किया है, काफी लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं, देखने वालों की भी बहुत भीड़ थी, तो खूब मजा आया हमें ये देख के। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से कश्मीर की मशहूर झील पर सन्नाटा पसरा था। खाली शिकारे किनारों पर खड़े उब गए थे, लेकिन अब रौनक लौटने लगी है और पर्यटक कहने लगे हैं, स्वर्ग से भी सुंदर धरती ये कश्मीर है। सशक्त भारत की ये अद्भुत तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मध्य प्रदेश के 2 इलाकों में अजगर ने जानवर को निगल लिया। विशालकाय अजगर को देख ग्रामीण दहशत में आ गए, हालांकि बाद में वन विभाग ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। तस्वीरें धार की हैं, लोगों की भीड़ लगी है, वनकर्मी भी मौके पर मौजूद हैं। कुछ लोगों के हाथ में डंडे हैं। तस्वीरों में एक अजगर है। तस्वीरें साफ नहीं दिखा सकती, पर यहाँ अजगर ने बकरी को अपने जबड़े में दबोचा हुआ है। तस्वीरें धार के भानगढ़ के जंगल के पास की है। ग्रामीण बकरी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। देखते ही देखते अजगर ने पूरी बकरी को निगल लिया। बाद में ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। अब एक और अजगर की तस्वीर देखिए झाड़ियों के किनारे 10 फीट का अजगर लेटा है। बीच से इसका पेट फूला हुआ है। ग्रामीणों ने खेत के पास इस अजगर को आराम फरमाते देखा। किसी जानवर को निकलने के बाद अजगर आराम फरमा रहा था। इसे देखने के लिए भीड़ लग गई। इस बीच किसी ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और बाद में मौके पर वन विभाग के लोग आए, अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। धार से नवीन कुमार मेहर के साथ राजीव रावत, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। खबरें जरा हटके में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।
बड़ी खबर बता रहे हैं भोपाल से। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। अगले 24 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है और ये अलर्ट 4 जिलों के लिए जारी किया गया है। ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट है, भारी बारिश हो सकती है। सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी ये 4 जिले हैं जहां के लिए ये ऑरेंज स्तर का अलर्ट जारी किया गया है। 7 संभागों समेत 7 जिलों के लिए ये येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें सागर है, जबलपुर, रीवा, शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन ये संभाग हैं जहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बैतूल, धार, देवास, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और जबलपुर इन जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज, 4 जिलों के लिए और 7 जिलों के लिए, 7 संभागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। पूजा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। पूजा, क्या जानकारी है इस अलर्ट के बारे में? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में एक सिस्टम एक्टिवेट हो गया है जिसकी वजह से ये अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट के ही दौरान भारी बारिश और कई जिलों में हल्की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि 2 कैटेगरी में इस अलर्ट को बांटा गया है। पहली कैटेगरी जो है ऑरेंज अलर्ट की, जो 4 जिलों के लिए जारी हो चुकी है, और वहीं येलो कैटेगरी की हम बात करते हैं तो येलो अलर्ट 7 संभागों सहित 7 जिलों के लिए जारी किया गया है। जिस तरीके से मौसम एक्टिव हो रहा है, पूर्वानुमान लगाया गया है मौसम विभाग की ओर से कि बारिश हो सकती है, इसलिए अलर्ट जोन पर रहे सभी लोग। और जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, तापमान में भी जिस तरीके से बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सुबह उमस भरा सा तापमान रहता है, लेकिन शाम होते होते कई जिलों में बारिश हो जाती है। ये एक्टिव जो सिस्टम हुआ है उसी का नतीजा है कि मौसम अपने रूप बदल रहा है, करवट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के तहत अलर्ट भी जारी कर दिया गया है ताकि जो भी जिले इस अलर्ट जोन में आते हैं वो सचेत और सतर्क रहें। जी, सचेत और सतर्क रहें। और इसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सितंबर का महीना खत्म होने की तरफ बढ़ चला है, लेकिन उसके बावजूद बारिश का दौर अभी भी जारी है। मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि क्या अक्टूबर तक ये सिलसिला चल सकता है? देखिए, सिस्टम जाते जाते अभी देर लगेगी थोड़ा, इसी वजह से लगातार जब लगता है कि अब बारिश जा चुकी है लेकिन फिर इस दौरान बारिश हो जाती है। तो ये सिस्टम एक्टिवेट जिस तरीके से हो रहा है वो कभी जाते जाते बन जाता है, कभी कभी रह जाता है, जिस वजह से जो रीडिंग रोज की जा रही है, मौसम विभाग अपनी रीडिंग देख रहा है, जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसमें पता चलता है कि रोज जो सिस्टम है वो एक नया रूप ले लेता है, जिसकी वजह से जो जिले प्रभावित होते हैं उसको लेकर के अलर्ट जारी करना पड़ जाता है। और यही वजह है कि सितंबर का महीना होने के बावजूद ये अलर्ट जारी हो रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि अब जिस तरीके से सिस्टम जारी हो रहा है, यकीनन कहीं ना कहीं जो मानसून की विदाई होनी थी वो भी अब धीरे धीरे होती हुई दिखाई देगी और जो जिले इसकी चपेट में आ रहे हैं उसको लेकर के जरूर पहले से ही अलर्ट फॉर्म में रहने की जरूरत है। और यही वजह कि 24 घंटे का अलर्ट तमाम जिलों के लिए जो भी इस अलर्ट जोन में आते हैं उसके लिए मौसम विभाग पहले से ही जारी कर देता है। और आज भी इसी कड़ी में जो मैंने बताया कि आपको येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, तो इसी कैटेगरी में फिर से जो जिले प्रभावित होते हुए उम्मीद आशंका पर टिके रहते हैं उनके लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता दें, ऑनलाइन ठगी का यहां पर खुलासा हो गया है। कोलकाता के 2 आरोपियों से 12 लाख रुपए बरामद किए गए। 40 एटीएम कार्ड समेत कई मोबाइल फोन भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। गर्ल फ्रेंडशिप के नाम पर ये ग्रुप बनाकर ठगी की वारदातों को करते थे। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने इस बात का खुलासा किया है। तो कोंडागांव से ये एक बड़ा खुलासा, लोगों को अपने झांसे में फंसाते थे, जाल में फंसाते थे। गर्ल्स फ्रेंडशिप के नाम पर विज्ञापन देते और गर्ल फ्रेंडशिप के नाम पर जब लोग इनसे जुड़ जाते तो उनसे ये ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके पास से काफ़ी संख्या में फ़ोन, 40 एटीएम कार्ड और 12 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये कोलकाता के रहने वाले बताए गए हैं। तो एक बड़ा खुलासा ऑनलाइन ठगी का ये मामला सामने आया कोंडागांव में। एसपी ने इस बात की जानकारी साझा की है मीडिया से। तो आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है किस तरीके से लोगों को जाल में फंसाया जाता है। ये इस खबर से आपको भी सावधान होने की आवश्यकता है।